ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आकांक्षां लक्ष्येति पदच्छेदी अव्यवहितोत्तरत्वादि संबंधेन यत्पदे यत्पद प्रकारक ज्ञान व्यतिरेक प्रयुक्तो यादृश शाब्दबोधाभावः तादृश शाब्दबोधे तत्पदे तत्पदवत्वम आकांक्षा। तत्पदे तत्पदवत्वम आकांक्षा, इसको ध्यान में रखना है। एकस्मिन् पदे अपर पदवत्वम केन संबंधेन अव्यवहितोत्तरत्वादि संबंधेन, क्योंकि जो पद है वो समवाय संबंध से आकाश में रहता है, तो पदवत्ता आकाश में जाती है। किंतु हमको एक पद को अपर पद में रखना है, तो पूर्व पद को उत्तर पद में रखेंगे तो अव्यवहित उत्तरत्व संबंध होगा। उत्तर पद को पूर्व पद में रखेंगे तो अव्यवहित पूर्वत्व संबंध होगा। तो अव्यवहित उत्तरत्वादि से अव्यवहित पूर्वत्व को भी ले सकते हैं। तो अव्यवहित उत्तरत्वादि संबंधे न यत पदे, जिस पद में यत पद प्रकार ज्ञान का व्यतिरेक होने पर, यत पद प्रकार ज्ञान व्यतिरेक प्रयुक्त यार्य शाब्दबोधा भाव, शाब्दों की उत्पत्ति नहीं होती है। तार्य शाब्दबोध के प्रति तत्पदे तदवत्व जो है वह आकांक्षा है। इसको उदाहरण से समझते हैं। ग्रंथकार बता रहे हैं यथा घटम इत्यादि स्थले, घटम ये उदाहरण लीजिए। तो पूर्व में घटपद है, उत्तर में अम पद है। तो यहाँ पर अव्यवहित तरत्व संबंधे न अम पदम घटपदवत इत्याकार ज्ञान है। अव्यवहित उत्तरत्व संबंधे न घटपदवत अम पदम, घटपदवत्ता अम पद में जा रही है। इस ज्ञान को हम कहेंगे अम पद विशेष से घटपद प्रकार ज्ञान। घटपदवत अम पदम जब कहेंगे तो घटपद हो गया प्रकार, अम पद हो गया विशेष्य। तो अम पद विशेष्य घटपद प्रकार ज्ञान के रहने पर घटपदाव्यवहितोत्तरवर्ती अम पदम अथवा अव्यवहित उत्तरोत्तर संबंधे न घटपदवत अम पदम, घटपद प्रकारक अम पद विशेष्य ज्ञान के रहने पर घटियम कर्मत्वम अथवा घटनिष्ठम कर्मत्वम, क्योंकि घटपद से घट रूप अर्थ की उपस्थिति होगी, आम पद से कर्मत्व रूप अर्थ की उपस्थिति होगी, उसके अनंतर परस्पर संसर्गावगाही बोध होगा घटनिष्ठम कर्मत्वम अथवा घटियम कर्मत्वम इत्याकारक शाब्दबोध की उत्पत्ति होती है। किंतु अम घट ऐसा विपरीत उच्चारण करेंगे तो वहां पर घटियम कर्मत्वम इत्याकारक शाब्दबोध की उत्पत्ति नहीं होती है। क्योंकि अम घट इस प्रकार के उच्चारण करने पर अव्यवहितोत्तरत्व संबंधे न अम पदम घटपदवत इस प्रकार का ज्ञान विद्यमान नहीं है। अम घटयति विपरीतोच्चारणे तु तार्श ज्ञान भावात, तार्श ज्ञान अर्थात अव्यवहित उत्तरत्व संबंधे न अम पदम घटपदवत इस प्रकार के ज्ञान के न रहने के कारण तार्श शाब्दों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो अब मूल को देख लीजिए। अव्यवहित उत्तरत्व संबंधे न यत पदे अम पदे, यद पद प्रकार ज्ञान, घटपद प्रकार ज्ञान के व्यतिरेक के कारण अम घट, यहाँ पर घटम, यहाँ पर तो अम पद में घटपद प्रकार ज्ञान का व्यतिरेक नहीं है। यहाँ पर तो अम पद में घटपद बत्ता है, अतः साधुवत की उत्पत्ति होती है। किंतु अम घट इत्याकारक विपरीत उच्चारण करने पर यद पदे अम पदे घटपद प्रकार ज्ञान यहाँ पर विद्यमान नहीं है, तो उसका व्यतिरेक है। उसके कारण तत्प्रयुक्त त्यार से शाब्दबोधा भाव घटियम कर्मत्व इत्याकारक शाब्दबोध की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः तार्च शाब्दबोधे घटियम कर्मत्व घटनिष्ठम कर्मत्व इत्याकारक शाब्दबोध के प्रति तत्पदे अम पदे जो तत्पदवत्व है, घटपदवत्ता है, अव्यवहित उत्तरत्व संबंधे न घटपदवत अम पदम, यह जो तत्पदे तत्पदवत्ता है, हम पद में घटपदवत्ता है, यह आकांक्षा है। यथार्थ जो आकांक्षा ज्ञान है वो घटियम कर्मत्व इत्याकार शाब्दबोध के प्रति कारण है। हो गया आकांक्षा। अतः तार्स आकांक्षा ज्ञानम तार्स शाब्दबोधे कारणम, तार्स आकांक्षा ज्ञान अर्थात अव्यवहित उत्तरत्व संबंधे न घटपदवत अम पदम, इसका विपरीत भी कर सकते हैं। अव्यवहित पूर्वत्व संबंधे न अम पदवत घटपदम,
अव्यवहित उत्तरत्व संबंध से रखेंगे तो घट पद को अम पद में लाकर ले जाकर रखेंगे, घट पद को अम पद में ले जाकर रखेंगे। और अव्यवहित पूर्वत्व संबंध की विवक्षा करेंगे तो अम पद को घट पद में ले जाकर रखेंगे। दोनों स्थितियों में आकांक्षा बनती है। और अम घट इस प्रकार के विपरीत उच्चारण करने पर यहाँ पर न तो अव्यवहित उत्तरोत्तर संबंध है घट पद वत्ता अम पद में है, न तो अव्यवहित पूर्वत्व संबंध है न अम पद वत्ता घट पद में है। अतः आकांक्षा के न रहने के कारण अम घट यहाँ पर सावधबोध की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः तार्स आकांक्षा का जो ज्ञान है वो सारे सावधबोध के प्रति कारण है। अर्थावाद योग्यता, जैसा मूल में लिखा है, अर्थावाद इति बाधा भाव योग्यता इत्यर्थ। अर्थ का बाद न होना, अबाध, इसको न्यायबोधि ने कहा बाधा भाव, अर्थ का बाद नहीं होना चाहिए। तो बाद का जो अभाव है वो योग्यता है, और योग्यता अर्थ में होती है। अग्निना सिंचति इत्यत्र शेककरणत्वस्य जलादिधर्मस्य बन्धौ बाद निश्चय सत्वात् न तार्स वाक्यात् शब्दबोधः। अग्निना सिंचति ऐसा प्रयोग करिए। तो यहाँ पर योग्यता के न होने के कारण शब्दबोध की उत्पत्ति नहीं होती है, जैसा हमने पढ़ा है, मूल में हम जानते हैं। अग्नि में शेक कारणत्व का प्रतिपादन किया जा रहा है। अग्निना सिंचति ये वाक्य तभी प्रामाणिक होगा जब अग्नि शेक का सिंचन का कारण होगा। तो जो शेक कारणत्व है, सिंचन कारणत्व, वो जलादि धर्म है। सिंचन के प्रति कारण जल बनता है, तो सिंचन कारणत्व, शेक कारणत्व जल में रहने वाला धर्म है। अग्नि के द्वारा सिंचन नहीं किया जा सकता। शेक कारणत्व ये अग्नि का धर्म नहीं है। तो अग्नि में शेक कारणत्वाभाव का निश्चय है। एक पदार्थ में अपर पदार्थ का अभाव का निश्चय है, ये हो गया बाद निश्चय। तो शेक कारणत्वस्य जलादि धर्मस्य बंधो बाद निश्चय सत्वात् न तार्स वाक्यात् शब्दबोधः। अतः अग्निना सिंचति इत्यादि वाक्य के द्वारा शब्दबोध की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि शब्दबोध के प्रति योग्यता ज्ञान कारण है। यहाँ पर योग्यता नहीं है, यहाँ पर बाद का निश्चय है, बाधाभाव विद्यमान नहीं है। सन्निधि निरूपयति पदानामिति, पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, अन्नम मट्ट ने कहा है मूल में। असहोच्चारितानि विलंबोच्चारितानि, प्रहरे प्रहरे असहोच्चारितानि गामान इत्यादि पदानि न प्रमाणम सान्निध्याभावात्, मूल है। तो असहोच्चारितानि का अर्थ कर रहे हैं विलंबोच्चारितानि। विलंब से उच्चारित जो पद हैं उनमें आकांक्षा आदि के रहने पर भी शब्दबोध की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि सन्निधि के न होने के कारण। उसके अनंतर मूलकार ने कहा कि वाक्य दो प्रकार का है, वैदिक और लौकिक। तो वैदिकम इति वेद वाक्य इत्यर्थ, वेद वाक्य को ही वैदिक वाक्य कहा जाता है। इदम उपलक्षणम वेद मूलक स्मृत्यादीन्यपि ग्राह्याणि। तो न्यायबोधिकार कहते हैं अन्न मठ ने जो वैदिकम कहा है, वेद वाक्य को लिया है, केवल वेद वाक्य को नहीं लेना है। अन्य जो धर्मशास्त्र आदि वेद मूलक जो स्मृति ग्रंथ है, जो स्मृति वेद मूलक है, उनका भी ग्रहण करना चाहिए। तो वेद मूलक जो स्मृति आदि ग्रंथ है वो भी सर्वमेव प्रमाणम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम कहा था। और लौकिकम तो आप्तोक्तम प्रमाणम अन्यद प्रमाणम, तो उसकी चर्चा भी करेंगे। तो वेद वाक्य के बारे में जो अन्नम भट्ट ने कहा, तो ये उपलक्षण है। वेद मूलक स्मृत्यादीन्यपि ग्राह्याणि, वेद मूलक जो स्मृति ग्रंथ है उनका भी ग्रहण करना चाहिए। तो स्मृति भी सर्वांश में प्रमाण है, ये न्यायबोधिकार का कथन है। लौकिकम तो इति वेद वाक्य भिन्नम इत्यर्थ। लौकिक वाक्य को उन्होंने कहा कि आप्तोक्त जो होता है वो प्रमाण होता है। लौकिकम तो आप्तोक्तम प्रमाणम अन्यथा प्रमाणम। तो लौकिक वाक्य किसको कहेंगे? वेद वाक्य भिन्नम इत्यर्थ। वेद वाक्य से भिन्न जो वाक्य है अथवा वेद मूलक जो स्मृति आदि वाक्य है उससे भिन्न जो वाक्य है उसको हम लौकिक वाक्य कहेंगे। आप्तत्वंच प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान वक्तम। आप तो किसको कहेंगे? आप जानते हैं, पहले भी हमने चर्चा की है, प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान वक्तम, जो यथार्थ ज्ञानवान है, जो कि प्रयोग के प्रति कारण, प्रयोग हेतुभूत जो यथार्थ ज्ञान, तार से यथार्थ ज्ञानवान जो व्यक्ति है उसको आप्त कहते हैं। उसके द्वारा उच्चरित जो वाक्य है वो प्रमाण है, अन्यद अप्रमाणम। धूर्त आदि के द्वारा उच्चरित जो वाक्य है वो प्रमाण
नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से शब्द खंड का समापन होता है। आगे बढ़ते हैं। अनुभव का दो भेद किया, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। तो अभी तक यथार्थ अनुभव की चर्चा हम लोग कर रहे थे। यथार्थ अनुभव चार प्रकार के हैं, उसके कारण चार प्रकार के हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। तो यहाँ तक यथार्थ अनुभव का प्रपंच समाप्त हुआ। अब अयथार्थ अनुभव के भेद बताने जा रहे हैं। अयथार्थ अनुभव त्रिविधा, संशय, विपर्य, तर्क, भेदात। तो ये आप जानते हैं, मूल की व्याख्या करने की हमको आवश्यकता नहीं है। यथार्थानुभवम निरूप्य अयथार्थानुभवम विभजते संशय इत्यादि ना। ठीक है, एक अब संशय का लक्षण बता रहे हैं सीधा। एकस्मिन् धर्मिणे विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्या बघाई ज्ञानम संशय। इसकी व्याख्या करते हैं न्यायबोधिकार। एक धर्मावच्छिन्न विशेषता निरूपित भावाभाव प्रकारक ज्ञानम संशय इत्यर्थः। अब देखिए, एक धर्मावच्छिन्न विशेषता निरूपित जो भावाभाव प्रकारक ज्ञान है उसको संशय कहते हैं। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण लीजिए, पर्वतो वन्यमान नवा, ये संशय यहाँ पर घटा कर देखते हैं। जब हम कहते हैं पर्वतो वन्यमान नवा, तो इस संशय में पर्वत विशेष्य है, विशेषता का अवच्छेदक पर्वतत्व है। और प्रकार कौन है? जब हम वन्यमान नवा कहते हैं तो वन्यमान ये भी हमको ज्ञान हो रहा है, वन्य भाववान ऐसा भी हमको ज्ञान हो रहा है। पर्वत में वन्य का भी ज्ञान हो रहा है और वन्य भाव का भी ज्ञान हो रहा है। तो वन्य एक प्रकार है और वन्य भाव दूसरा प्रकार है। तो एक धर्मावच्छिन्न जो विशेषता, पर्वतत्वावच्छिन्न जो विशेषता, तारस विशेषता निरूपित वन्य और वन्य भाव प्रकार का जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान को हम कहेंगे संशय। तो पर्वतो वन्यमान नवा, ये जो ज्ञान है यह संशय है। उसी प्रकार से स्थाणुर्वा पुरुषोवा भावद्वय कोटि के संशया प्रसिद्धे है। स्थाणुर्वा पुरुषवा इत्यर्थ स्थाणुत्व स्थाणुत्वाभाव, पुरुषत्व पुरुषत्वाभाव कोटि का एवं संशय इत्यर्थ। अब यहाँ पर हमको प्रश्न एक बनाना है। आपने लक्षण बनाया एक धर्मावच्छिन्न विशेषता निरूपित भावाभाव प्रकार का ज्ञानम संशय, किंतु अयम स्थाणुर्वा पुरुषोवा ऐसा हमको संशय हो रहा है। अयम स्थाणुर्वा पुरुषोवा इस प्रकार का संशय हमको हो रहा है। तो इस संशय में अयम जो पूर्ववर्ती पदार्थ है उसमें स्थाणुत्व और पुरुषत्व दोनों धर्म भाषित हो रहे हैं। तो मूलकार के हिसाब से तो विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्या बगाई ज्ञान होने के कारण वो संशय का लक्षण घट जाएगा। किंतु आप एक धर्मावच्छिन्न विशेषता निरूपित भावाभाव प्रकार ज्ञान कहते हैं, ये तो भावद्वय कोटिक संशय है। इस संशय में स्थाणुत्व और पुरुषत्व दोनों जो कोटि भाषित हो रहे हैं, दोनों भाव कोटि है। तो भावाभाव प्रकार ज्ञान तो है नहीं, तो इस संशय में लक्षण नहीं जाएगा। ये प्रश्न है। इस प्रश्न के समाधान के लिए ग्रंथकार कहते हैं भावद्वय कोटिक संशय होता ही नहीं। देखिए, संशय में जो प्रकार होता है उसको कोटि कहते हैं, ध्यान में रखना है। संशय में जो प्रकार होता है उसको कोटि कहते हैं। तो पर्वतो वन्यमान नवा, तो वन्य भी प्रकार है, वन्य भाव भी प्रकार है। तो एक वन्य कोटि है, एक वन्य भाव कोटि है। अयम स्थाणुर्वा पुरुषोवा इस प्रकार का संशय हम मानेंगे तो जो अयम पूर्ववर्ती पदार्थ है तो विशेष्य, विशेषता का अवच्छेदक इदंत हो जाएगा। इदंत अवच्छिन्न विशेषता निर्मित स्थाणुत्व और पुरुषत्व उभय प्रकार के ज्ञान है। तो इसमें दो कोटि है, स्थाणुत्व कोटि और पुरुषत्व कोटि, दोनों तो भाव कोटि है। किंतु न्यायबोधिकार कहते हैं भावद्वय कोटिक संशय होता ही नहीं। कोई भी संशय भावद्वय कोटिक नहीं होता। संशय सर्वथा भाव कोटिक होता है। तो प्रश्न आएगा, हमको तो संशय हो रहा है अयम स्थाणुर्वा पुरुषवा, तो उसकी व्याख्या करते हैं। स्थाणुर्वा पुरुषवा इत्यत्र स्थाणुत्व स्थाणुत्वाभाव, पुरुषत्व पुरुषत्वाभाव कोटि का एवं संशय इत्यर्थः। इसको तोड़ करके दो बनाना, अयम स्थाणुर्नवा, अयम पुरुषो नवा। इस प्रकार पूर्ववर्ती जो पदार्थ है उसमें स्थाणुत्व और स्थाणुत्वाभाव दो धर्म भाषित हो रहे हैं। तो ये भावाभाव कोटिक संशय हो गया। अयम पुरुषो नवा, तो यह भावाभाव प्रकार ज्ञान होने के कारण ये लक्षण इसमें घट जाएगा। तो इस प्रकार की व्याख्या न्यायबोधिकार करते हैं। मिथ्या ज्ञानम विपर्यय, तो मूल की व्याख्या हम कर चुके हैं। मिथ्या ज्ञानम इति अयथार्थ ज्ञानम इत्यर्थ। मिथ्या ज्ञान अर्थात अयथार्थ ज्ञान। विपर्यय नाम भ्रम।
विपर्य का अर्थ है भ्रम। तद्भाववत तत्प्रकार जो ज्ञान होता है वही विपर्य है, विपरीत ज्ञान। व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः। व्याप्यारोपेण इति तर्के व्याप्यस्य व्यापकस्य च बाधनिश्चयः कारणम्। अन्यथा बाधनिश्चयाभावे इष्टापत्ति दोषेण तर्कानुत्पत्तेः। अब मूल में हमने चर्चा की कि तर्क की उत्पत्ति होती कैसी है, तर्क की कहाँ आवश्यकता होती है। जहां पर व्यभिचार शंका होती है वहां पर तर्क की अपेक्षा होती है। पर्वते धूमः अस्तु बंदिर्मास्तु, इस प्रकार की व्यभिचार शंका किसी को हुई, अथवा धूमः बनी व्यभिचारी नवा, इस प्रकार की व्यभिचार शंका हुई। तारस व्यभिचार शंका की निवृत्ति के लिए तर्क की अपेक्षा होती है। पर्वते यदि बंदिर नश्यात् तर्हि धूमः भी नश्यात्, यह तर्क है। धूमः यदि बनी व्यभिचारी स्यात् तर्हि बन्यजन्यो नश्यात्, इस प्रकार का भी तर्क होता है। अभी हम सामान्य तर्क पर विचार करते हैं। यदि बंदिर नश्यात् तर्हि धूमः भी नश्यात्, यही तो तर्क है। व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः, यदि बंदिर नश्यात्, ये बन्य भाव का आरोप है। तर्हि धूमोपि नश्यात्, ये धूमा भाव का आरोप है। तो बन्य भाव के आरोप के द्वारा धूमा भाव का आरोप किया जा रहा है। और बन्य भाव व्याप्य है और धूमा भाव व्यापक है, तो व्याप्य के आरोप के द्वारा व्यापक का आरोप किया जा रहा है, तो ये तर्क है। अब न्यायबोधनकार क्या कहते हैं, तर्के व्याप्यस्य व्यापकस्य च बाध निश्चय कारणम। तर्क की उत्पत्ति कब होती है, उसके प्रति कारण क्या है। तो तर्क की उत्पत्ति में कई कारण होते हैं, किंतु एक कारण यहाँ पर ग्रंथकार बता रहे हैं, व्याप्य और व्यापक का बाध निश्चय। व्याप्य का भी बाध निश्चय होना चाहिए और व्यापक का भी बाध निश्चय होना चाहिए। जिसको व्याप्य और व्यापक दोनों का बाध निश्चय है वही तर्क कर सकता है। इसी उदाहरण में लीजिए, यदि मंदिर नश्यात् तर्हि धूमः भी नश्यात्। जैसे किसी ने व्यभिचार शंका की, पर्वते धूमः अस्तु बंदिर्मास्तु, तो हम क्या कहेंगे, पर्वते यदि बंदिर नश्यात् तर्हि धूमः भी नश्यात्, ये तर्क हम रखेंगे। यह तर्क कौन प्रस्तुत करेगा, जिसको निश्चय है कि पर्वत में अग्नि भी है, पर्वत में धूम भी है। जिसको स्वयं संदेह होगा, हाँ ठीक तो है, धूम तो है, चलो दिखाई दे रहा है, बन्नी है कि नहीं, तो जिसको बन्नी का निश्चय नहीं है वो तर्क नहीं कर सकता। अतः तर्क में जो व्याप्य, व्याप्य कौन है, बन्य भाव। यदि बंदिर नश्यात् तर्हि धूमः भी नश्यात्, तो बन्य भाव व्याप्य है और धूमा भाव व्यापक है, तो बन्य भाव का बाद निश्चय होना चाहिए। तो बन्य भाव का बाद निश्चय अर्थात बन्य भावाभाव, अर्थात बन्नी का निश्चय होना चाहिए। और व्यापक का भी बाद निश्चय होना चाहिए। व्यापक अर्थात धूमा भाव, यदि बंदिर नश्यात् तर्हि धूमः भी नश्यात्, धूमा भाव व्यापक है। धूमा भाव का बाद निश्चय अर्थात धूमा भावाभाव का निश्चय अर्थात धूम का निश्चय। तो सामान्यतः धूम का निश्चय तो होता है, तभी व्यभिचार शंका कोई करता है, तभी तर्क की अपेक्षा होती है। विशेषतः व्याप्य का जो बाद निश्चय है वह तर्क के प्रति कारण होता है। जिस व्यक्ति को यह निश्चय है कि पर्वत में बन्य भाव का बाद है अर्थात बन्नीमत्ता है, वही तर्क कर सकता है, यदि बंदिर नश्यात् तर्हि धूमः भी नश्यात्। अन्यथा जिसको व्याप्य का बाद निश्चय नहीं है, बन्नी का निश्चय नहीं है, बन्नी का संदेह है, तो कोई व्यभिचार शंका करेगा, पर्वते धूमः अस्तु बंदिर्मास्तु, तो हम भी सोचने लगेंगे, हाँ पता नहीं, धूमः अस्तु, धूम तो दिखाई दे रहा है, बंदिर्मास्तु हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वहां पर बाद निश्चय भावे, व्याप्य के बाद निश्चय के न रहने पर इष्टापत्ति दोषेण, हमको कोई आपत्ति देगा तो हम कहेंगे इष्टापत्ति, अतः वहां पर तर्क की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने भोजन नहीं किया होता तो मेरा पेट नहीं भरा होता, ये भी तर्क है। यदि भोजन नहीं किया होता तो पेट भी नहीं भरा होता। ये कौन बोल सकता है, जिसने भोजन किया है और जिसका पेट भरा है। तो यदि भोजन नहीं किया होता तो भोजन का अभाव व्याप्य हो गया, पेट भी नहीं भरा होता, पेट भरने का जो अभाव है वो व्यापक हो गया। तो जिसको निश्चय है कि भोजन किया है, भोजन का अभाव व्याप्य है, उसका जो अभाव है, उसका जो बाद निश्चय जिसको है, भोजन का निश्चय जिसको है, वही तर्क कर सकता है कि यदि हमने भोजन नहीं किया होता तो पेट नहीं भरता। ठीक है, चलिए। तो तर्क में होता क्या है, हम बोलते हैं यदि बंदिर नश्यात् तर्हि धूमः भी नश्यात्, बन्य भाव के द्वारा हम धूमा भाव का आरोप करते हैं
किंतु हम सिद्ध क्या करते हैं, बन्नीमत्ता की सिद्धि करते हैं कि पर्वत में बन्नी है। किंतु कोई इष्टापत्ति कहेगा कि आपकी जो आपत्ति है, यदि बन्नी नश्यात, बन्नी नहीं होता तो धूम भी नहीं होता, तो हमको इष्ट है क्योंकि वहां तो बन्नी भी नहीं है, धूम भी नहीं है। तो व्याप्य और व्यापक के बाद निश्चय के अभाव होने पर, अन्यथा व्याप्य का और व्यापक का यदि बाद निश्चय का अभाव है, तो बाद निश्चय का अभाव होने पर इष्टापत्ति दोष वहां पर उत्पन्न हो जाएगा। हमको कोई आपत्ति दे, तर्क की प्रस्तुति करेगा तो हम उसमें इष्टापत्ति दे देंगे, तो वहां पर तर्क उत्पन्न होगा ही नहीं। तर्क उसी को कहेंगे जिस तर्क के द्वारा आपका साध्य की सिद्धि हो जाए पक्ष में ही। किंतु वहां पर तो इष्टापत्ति हो जाएगा तो तर्क कमजोर पड़ जाएगा, तो तर्क के द्वारा अभिष्ट की सिद्धि नहीं होगी, तो तर्क उसको नहीं कहा जा सकता। ठीक है, स्पष्ट हुआ होगा। अनुभव का प्रपंच यहाँ पर समाप्त हुआ। उसके अनंतर स्मृति का निरूपण करते हैं। स्मृति द्विविधा, यथार्थ यथार्थ चेति, प्रमाजन्य यथार्थ अप्रमाजन्य यथार्थ। मूल स्पष्ट है, न्याय विधिकार ने कुछ कहा नहीं है। उसके अनंतर सुख का निरूपण होता है। सुखम निरूपयति सर्वेषाम इति, इतरेच्छा नदीनेच्छा विषयत्वमिति निष्कर्षः। सुख का लक्षण देखिए, एक तो सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीय में, किंतु न्याय विधिकार को यह लक्षण पसंद नहीं है। अभी वो बताएंगे क्यों नहीं है। उन्होंने लक्षण नया बनाया, इतरेच्छा नदीनेच्छा विषयत्वम सुख से लक्षणम। इतर जो इच्छा, अन्य जो इच्छाएं, अन्य जो इच्छाएं, इतर इच्छा, उसकी अनधीन जो इच्छा है, तार से इच्छा का जो विषय है उसको सुख कहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे भोजन की इच्छा है। मुझे भोजन की इच्छा क्यों है? क्योंकि मुझे तृप्ति की इच्छा है। तो भोजन की जो इच्छा है वो तृप्ति इच्छा देना है। जिसको तृप्ति की इच्छा नहीं होगी उसको भोजन की इच्छा भी नहीं होगी। तृप्ति की इच्छा क्यों है? क्योंकि तृप्ति होने पर सुख की प्राप्ति होगी, दुख की निवृत्ति होगी। यदि हम भूखे होंगे तो हम दुखी होंगे, तो दुख की निवृत्ति की इच्छा है अथवा सुख की इच्छा है, तब तृप्ति की इच्छा होगी। तो दुनिया में जितने भी इच्छाएं होती हैं वो किसी अन्य इच्छा के अधीन होती है, और सीढ़ी बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो सुख में जाकर के समाप्त होती है। सुख की जो इच्छा है उसकी अधीन बाकी अन्य इच्छाएं होती है। ऐसा करने से सुख की प्राप्ति होगी। अध्ययन करने से भविष्य काल में सुख की प्राप्ति होगी, तो हम लोग अध्ययन करते हैं। धन अर्जन करने से सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा ज्ञान होने पर धन अर्जन करते हैं। होगी नहीं होगी अलग बात है, किंतु इच्छा तो होती है। कोई खूब धन कमाने की इच्छा करता है, क्यों? उसको पता है कि पर्याप्त धन होने पर सुख की प्राप्ति होती है। तो अन्य सारे जो इच्छाएं होती है वो सुख इच्छा देना होती है, किंतु जो सुख की इच्छा है, सुख क्यों चाहिए? तो सुख की जो इच्छा है वो किसी अन्य इच्छा के अधीन नहीं है। सुख का यदि हमको ज्ञान है तो हमको सुख की इच्छा हो जाती है। सुख की जो इच्छा है सुख ज्ञान के अधीन में है। अमुक वस्तु के प्राप्त करने से सुख मिलता है, इस प्रकार का यदि हमको ज्ञान हो जाए तो हमको उस वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। तो सुख इच्छा के प्रति सुख का ज्ञान कारण है, सुख इच्छा के प्रति कोई अन्य इच्छा कारण नहीं। तो जो सुख की इच्छा है अन्य इच्छा की अनधीन इच्छा है। तो इतर इच्छा नदीन जो इच्छा है वो सुख इच्छा है, उसका जो विषय है उसको सुख कहते हैं। दुनिया में अन्य जितने भी इच्छाएं होती है वो किसी अन्य इच्छा के अधीन होती है। जैसे मान लीजिए कोई याग करता है, याग करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी, अर्थात स्वर्ग में सुख की प्राप्ति होगी। अतः मनुष्य की याग में प्रवृत्ति होती है। तो याग की जो इच्छा है वो सुख इच्छा धीना है। तो इतर इच्छा धीन इच्छा विषय तो याग में है, किंतु सुख में जो इच्छा है, सुख विषयणी या इच्छा वर्तते, वह इच्छा किसी अन्य इच्छा के अधीन नहीं है। तो इतर इच्छा नदीन जो इच्छा सुख इच्छा, कार्य इच्छा का जो विषय है वह सुख है। तो सुख का लक्षण हो गया इतर इच्छा नदीन इच्छा विषयत्वम सुख से लक्षणम। प्रश्न आया ऐसा लक्षण बनाने की क्या आवश्यकता? मूल में तो कहा है अनुकूलतया वेदनीयम यथाश्रुते। तो मूल में जो अर्थ लक्षण बनाया है अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, तो घटोनुकूल, ये जो ज्ञान है, किसी को घट अनुकूल होता है, गर्मी का सीजन है, हम अपने कमरे में घड़ा लाकर रखे हैं जिससे कि हमको ठंडा पानी पीने को मिले, तो घट अनुकूल, इस प्रकार के ज्ञान हमको है।
तो अनुकूलत्व प्रकार जो ज्ञान है तादृश ज्ञान विषय तो घट में है। घटोनुकूल इत्याकार के ज्ञान दशायाम अनुकूलत्व प्रकार के जो ज्ञान तादृश ज्ञान विशेषत्व घट में भी विद्यमान है। अतः घटादो अधिव्याप्ति। तो घट में अधिव्याप्ति होगी, किसी को घटोनुकूल होगा, किसी को धनम अनुकूलम होगा। अतः घटादि में अधिव्याप्ति होगी। सुख का लक्षण घट में चला गया तो अधिव्याप्ति हुई। इसके लिए दूसरा लक्षण बनाना पड़ा। तो निष्कृष्ट लक्षण इतरेच्छा नदीन इच्छा विषयत्वम, ऐसा न्यायबोधिनिकार का कथन है। तो मुझे लगता है कि न्यायबोधिनिकार के सामने जो पाठ है उसमें सर्वेशा में पाठ नहीं है, केवल अनुकूलतया वेदनयम इतना ही पाठ है। अतः वह अनुकूलत्व प्रकार के ज्ञान विशेषत्वम ऐसा व्याख्या करते हैं। तब जिस प्रकार सुखम अनुकूलम इस प्रकार की प्रतीति होती है, उसी प्रकार से घटोनुकूल इत्याकार प्रतीति भी होती है। अतः यह लक्षण घट में चला जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी, यह ग्रंथकार का आशय है। किंतु मुझे लगता है जब हम सर्वेशाम लगा देंगे तो ये लक्षण भी ठीक है और ये भी लक्षण ठीक है। तो एक लक्ष्य की अनेक लक्षण हो तो उसमें कोई दोष नहीं होता। अब प्रतिकृत्य कर रहे हैं। सुखेच्छादीने भोजनादौ अतिव्याप्ति वारणाय इतरेच्छा नदिनेति इच्छा विशेषणम। इतरेच्छा नदिनी इच्छा, ये जो इच्छा है इसमें इतरेच्छा नदीनत्व विशेषण है। केवल इच्छा विषयत्वम सुख से लक्षणम इतना ही कहा जाए, ये प्रश्न है। इच्छा विषयत्वम सुख से लक्षणम, तो भोजन भी तो इच्छा का विषय है। हमको भोजन की इच्छा हो रही है, किंतु जो भोजन की इच्छा है वो सुखेच्छाधीन है। परंपरा तृप्ति में इच्छा आप क्रम से चले जाएंगे तो फलतः सुखेच्छाधीन होती है। तो सुखेच्छाधीन जो भोजन इच्छा है, ठीक, यहाँ पर पाठ भी थोड़ी व्याख्या करनी पड़ेगी। सुखेच्छाधीन है भोजनादि इन्होंने लिखा है, सुखेच्छाधीन भोजन नहीं होती। सुखेच्छाधीन भोजन इच्छा होती है, उसका विषय भोजन होता है। ठीक है, हम व्याख्या इस हिसाब से करते हैं। तो केवल इच्छा विषय तुम इतने लक्षण हम बनाएंगे तो इच्छा विषय तो कहाँ है, भोजन में है, घटपट आदि में है, तो उनमें अधिव्याप्ति होगी। उस अधिव्याप्ति को वारण करने के लिए इच्छा में इतरेच्छा नदीनत्व विशेषण देना है। तो भोजन की जो इच्छा है वो सुखेच्छाधीन है, इतरेच्छा नदीन नहीं है। इतर इच्छा की अधीन वो इच्छा है भोजन इच्छा। तो सुखेच्छाधीन है भोजनादो अधिव्याप्ति, तार्स अधिव्याप्ति को वारण करने के लिए इतरेच्छा नदीनेति इच्छा विशेषणम स्पष्ट है। सुखेच्छाया सुखत्व प्रकार ज्ञान मात्र जन्यत्वात्। किसी ने प्रश्न पूछा होगा सुख की जो इच्छा है वो भी तो किसी अन्य इच्छा के अधीन होती है, तो इतरेच्छा नदीन इच्छा सुखेच्छा कैसे हुई? तो ग्रंथकार कहते हैं नहीं, सुख की जो इच्छा होती है किसी अन्य इच्छा के अधीन नहीं होती है। सुखेच्छा के प्रति कोई अन्य इच्छा कारण नहीं है। हमको स्वभावतः सुख में इच्छा होती है, सुख का ज्ञान होने पर सुख की इच्छा होती है। सुख क्यों चाहिए? तो सुख ही तो परम पुरुषार्थ है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। वो मोक्ष में क्या है? मोक्ष में परमानंद की प्राप्ति होती है, वो परम सुख है। तो सुख की जो इच्छा है वह किसी अन्य इच्छा के अधीन नहीं। तो किसके अधीन है? किससे सुख की इच्छा उत्पन्न होती है? तो सुख ज्ञान से। सुखेच्छाया सुखत्व प्रकार ज्ञान मात्र से जन्य सुखेच्छा है, वो किसी अन्य इच्छा से जन्य नहीं है। अतः इतर इच्छा नधीन इच्छा कहने पर हम सुखेच्छा को ले सकते हैं। तार से इच्छा विषय तो सुख में चला जाएगा तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया सुख का लक्षण। अब दुख का लक्षण भी उसी प्रकार से करना है। दुखम निरूपयति प्रतिकूलेति सर्वेषां प्रतिकूलतया वेदनीय है। अत्रापि इसकी भी व्याख्या करते हैं न्यायबोधिनिकार। इतर द्वेषा नदीन द्वेष विषयत्वम इति निष्कृष्ट लक्षणम, ये दुख का लक्षण है। इतर द्वेषा नदीन द्वेष विषयत्वम, दुख से द्वेष है कि नहीं? सबको है, सबको दुख से द्वेष होता है। दुख में जो द्वेष है क्यों है? स्वभावतः है, हमको स्वभावतः दुख में द्वेष होता है। किसी अन्य में द्वेष है अतः दुख में द्वेष है, ऐसी बात नहीं है। इतर द्वेषा नदीन द्वेष हो गया दुख द्वेष। दुख में जो द्वेष है इतर द्वेष के अधीन नहीं है। जैसे मान लीजिए हमको सर्प से द्वेष होता है, सर्प को देखते हम भागते हैं, तो सर्प से द्वेष है। क्यों द्वेष है? क्योंकि सर्प काटेगा तो दुख होगा, ऐसा हमको ज्ञान है, ऐसा हमारा संस्कार है। जिसको ऐसा ज्ञान नहीं होता वो नहीं डरता है। जैसा पैरा होगा वो तो सांप को देखकर खुश हो जाएगा, उसको तो द्वेष होता नहीं है। किंतु हम लोगों को होता है, हम लोग डरते हैं। तो सर्प में जो द्वेष हुआ
तो वो सर्पजन्य जो दुख है उसमें द्वेष होने के कारण सर्प में द्वेष है। तो इतर द्वेष है, जो दुख में द्वेष है, दुख द्वेषाधीन द्वेष विषयता सर्प में है, किंतु दुख में जो द्वेष है वो किसी अन्य द्वेषाधीन नहीं है। अतः इतर द्वेषाधीन जो द्वेष हुआ वो दुख द्वेष हुआ, तद विषय तो दुख में चला जाएगा। इस प्रकार दुख का लक्षण हम समझ सकते हैं। यहाँ भी पदकृत्य करिए, द्वेष विषयत्व मात्र उक्त, केवल द्वेष विषयत्व इतना ही कहिए, इतर द्वेषा नदीन विषय देने की क्या आवश्यकता है। तो केवल द्वेष विषयत्व दुख से लक्षण कहेंगे तो सर्प आदि में, शत्रु आदि में, जो शत्रु है उसमें भी द्वेष होता है, उसमें भी द्वेष विषयता है। अतः सर्पादो अधिव्याप्ति ही, सर्प आदि में अधिव्याप्ति होगी। सर्प तो स्वयं दुख नहीं है, वो यद्यपि दुख का कारण हो सकता है किंतु वो स्वयं दुख नहीं है। तत्र अभी द्वेष विषय तो सत्वात्, अतः तत्र अधिव्याप्ति वारणाय इतर द्वेषा नदीनेति द्वेष विशेषणम। अतः इतर द्वेषा नदीन तो द्वेष का विशेषण देना चाहिए। जब इतर द्वेषा नदीन ऐसा विशेषण दे देंगे तो सर्प में जो द्वेष है वो दुख द्वेषाधीन है। अतः इतर द्वेषा नदीन द्वेष विषयत्व सर्प में नहीं जाएगा। सर्पजन्य दुखादो द्वेषा सर्प भी द्वेष, ठीक है, स्पष्ट है। सर्प से उत्पन्न होने वाले जो दुख है उसमें द्वेष होने के कारण सर्प में द्वेष हो रहा है। अतः इति सर्प द्वेषस्य, सर्प में जो द्वेष है वो सर्पजन्य दुख द्वेष जन्यत्वात्, सर्प से जन्य जो दुख, तार से दुख में जो द्वेष है उससे जन्य है, उसके अधीन होने के कारण अन्य द्वेषाजन्य द्वेष विषयत्व, इतर द्वेषाधीन द्वेष विषयत्व कहिए अथवा अन्य द्वेषाजन्य द्वेष विषयत्व कहिए, एक ही बात है। अन्य द्वेष अजन्य द्वेष विषयत्व रूप जो दुख लक्षण है वो सर्प में नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। स्पष्ट है। फलेच्छा उपायच्छा प्रति कारणम, अतः फलेच्छा वशाद उपायच्छा भवति एवं फले द्वेषाद उपाय द्वेषः। सामान्य ये आप ज्ञान के लिए बता रहे हैं कि जो फलेच्छा होती है वो उपायच्छा के प्रति कारण होती है। पहले फलेच्छा होती है कि पहले उपायच्छा होती है? पहले फलेच्छा होगी बाद में उपायच्छा होगी। उपाय पहले होता है, फल बाद में होता है। जैसे आपको भोजन करना है, भोजन का निर्माण करना है तो भोजन सामग्री चाहिए, उपाय पहले चाहिए। आग जलाइए, पानी लाइए, जो भोजन सब्जी लाइए, ये उपाय पहले है, उनसे भोजन की उत्पत्ति होगी। किंतु इच्छा, हमको पहले भोजन करने की इच्छा होगी तब जाकर के वो पानी आदि लाने की इच्छा होगी। हमको यदि भोजन करना ही नहीं है, भोजन की इच्छा नहीं होगी तो उसके उपाय में भी हमारी इच्छा नहीं होती है। जिसको स्वर्ग की इच्छा है उसको याग की इच्छा होती है। तो पहले स्वर्ग की इच्छा है बाद में याग की इच्छा है, किंतु पहले याग होगा बाद में स्वर्ग की उत्पत्ति होगी। तो जो फलेच्छा है, फल की इच्छा, स्वर्ग की इच्छा, वो उपायच्छा प्रति, उपायच्छा है याग की इच्छा उसके प्रति कारण है। तो फलेच्छा पहले होती है बाद में उपाय की इच्छा होती है। फलेच्छा कारण है, उपायच्छा कार्य है। अतः फलेच्छा वशात, फल में इच्छा होने पर उपायच्छा भवति। उसी प्रकार फले द्वेषाद उपाय द्वेषः, फल जो दुख है उसमें द्वेष होने के कारण दुख का जो उपाय है सर्प आदि शत्रु आदि उनमें भी द्वेष होता है। ठीक, क्योंकि प्रश्न आ सकता है ना, सर्प में क्यों द्वेष होगा आपको? क्योंकि सर्प से जन्य जो दुख है उसमें द्वेष होने के कारण दुख का जो उपाय है सर्प, उसमें भी द्वेष होता है। इच्छा काम क्रोधो द्वेषः कृति प्रयत्न, ये पर्यायवाची शब्द मात्र है। विहित कर्मजन्यो धर्म, निषिद्ध कर्मजन्य धर्म, धर्माधर्मो निरूपयति विहितेति, वेद विहित इत्यर्थ। स्पष्ट है। विहित कर्म का अर्थ वेद विहित जो कर्म, उससे जन्य जो गुण है उसको धर्म कहते हैं। निषिद्ध का अर्थ वेद निषिद्ध, वेद में निषिद्ध जो कर्म उससे जन्य जो गुण है उसको अधर्म कहते हैं। उसके अंदर बुद्धियादि मूल है। बुद्धियादयष्टौ इति, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म, ये जो 8 गुण है बुद्धियादयष्टौ, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म, ये जो 8 गुण होते हैं वो आत्मा मात्र में रहने वाले विशेष गुण होते हैं। संस्कार विभजते संस्कार इति, संस्कार का विवाह करते हैं। वेगो भावना स्थिति स्थापक चेति, उनके अनंतर भावना का लक्षण बनाया अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना। तो भावना का लक्षण बनेगा अनुभवजन्य स्मृति हेतुत्व भावनाया लक्षणम। तो इस लक्षण पर न्यायवादी इनकार खूब विचार करने वाले हैं।
तो इस चर्चा को हम अगले कक्षा में करेंगे। तो आज यही रखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।